जाओ और बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाना है। हमारे इलाके के अंदर एक बेटी थी, उनका निकाह हुआ। निकाह होने के बाद उसके शौहर ने कहा कि मुझे गाड़ी चाहिए दहेज के अंदर, अगर गाड़ी नहीं दी तुमने तो तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम याद रखोगे। उसकी बीवी ने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा हो हल्ला करेगा, लेकिन नहीं, उसके दामाद ने कहा अपने ससुर से कि मुझे अपाची गाड़ी चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे बेहतरीन क्वालिटी की बाइक चाहिए। उसके जो ससुर थे बेचारा कमजोर था, कहां से ला कर देते। उन्होंने कहा इंतजाम कर रहा हूं, सब्र करो, अभी तो निकाह हुआ है हमारा। लेकिन उसके दिमाग के अंदर, नौजवानों ऐसी मानसिकता मत रखो अपने दिलो दिमाग के अंदर। गाड़ी का शौक है, मेहनत करो, टू व्हीलर नहीं, अल्लाह ने कुदरत दी है तो फोर व्हीलर इस्तेमाल करो, अल्लाह ने कुदरत दी है तो और भी अच्छी गाड़ियां इस्तेमाल करो। नियामत का इजहार करना भी अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, करें आप। लेकिन दामाद बनकर ससुराल को टॉर्चर करना यह आपके लिए जेब नहीं देता। आपकी जवानी को चैलेंज है, आपके मर्दानगी को चैलेंज। अगर आप अपने ससुराल के अंदर कहते हैं कि मुझे बिजनेस के लिए रुपए चाहिए, मुझे कैश चाहिए, लानत है इसी जिंदगी पर। मेरे भाइयों, पता है उस बेटी के साथ क्या हुआ? उसके शौहर ने कहा कि चलिए हम आपको घुमाने लेकर चलते। वो सोची कि चलिए हमारे मियाँ जी हैं, अपने शौहर के साथ होली। लेकिन वो जालिम आदमी, वो दरिंदा सिफत नौजवान, उसने अपने दोस्तों को फोन करके कहा कि तुम फला जगह पर रहे, शराब का इंतजाम किया जाता। अपनी बीवी को, निकाह हो चुका था, उस कपल को वो लेकर वहां पहुंचता है, अपनी बीवी को, क्या आओ घुमा के लाते, तुम्हें कुछ खिला के लाते, कुछ शॉपिंग करा के लाते। लेकर के गए, वहां पर देखा तो वहां पर भेड़िए बैठे, उनके 3-4 नौजवान बिल्कुल हट्टे गट्टे दोस्त शराब के नशे में धुत होकर बैठे हुए। उनके सामने उसने अपने शौहर पर विश्वास किया, वहां बैठे उनके बदन को, उनको शराब पिलाना शुरू किया। बेहोश हुए इनकार किया तो उनके बदन को सिगरेट से दागा गया, सर से लेकर पैर तक। इससे उनका मन नहीं भरा तो उनकी इज्जत और नामूस लूटा गया। मेरे आंखों देखी ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। किसी भट्टा, किसी ईंट के एरिया के अंदर ये घटना घटा गया। यही नहीं, 4-5 लोगों ने अपनी हवस पूरी की, उसके बाद उनका मर्डर किया गया। उससे भी पेट नहीं भरा तो उसके दोनों टांगों को पकड़कर चीरने की कोशिश की गई, उसके आधी बॉडी तक फाड़ कर रख दिया गया था, छोड़कर चले गए थे। ऐसे समाज के अंदर हमें जीने का कोई हक नहीं, ऐसे समाज में हमें तकरीर करने का कोई हक नहीं, ऐसे समाज में हमें अशार पढ़ने का कोई हक नहीं। अगर हम अपने नौजवानों को सुधार नहीं पाते, हमारा समाज अगर नहीं सुधर पाता, माशरे के अंदर इस्लाह नहीं होती। लेकिन ये गुंडे लोग जो अपने ताकत, जो अपने पावर के नशे में चूर हैं, वो चाहे तो इस सिस्टम को सुधार सकते। आज तक वो मुजरिम फरार, आज तक उन मासूम, उनके वालिदैन को इंसाफ नहीं मिल पाया। कहां चला गया हमारी रगे हमीयत, कहां चली गई? लाओ ना कानून बनाने वालों, लो जिहाद के ऊपर। कहां गुम हो गई तुम्हारे इंटेलिजेंस? तुम्हारा FBI अब्दुल्ला सालिम के पीछे घूमता कि अब्दुल्ला सालिम इलेक्शन लड़ रहा होगा तो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी होती। 2:30 बजे रात में पहुंच जाते हो मेरे पास कि मौलाना आपका ITR कितने फाइल करते, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी। अगर मुझ पर इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय अगर वहां पर आपकी पेट्रोलिंग, अगर पेट्रोलिंग इंतजाम पार्टी, अगर पेट्रोलिंग सिस्टम आपका मजबूत होता तो उस बेटी की इज्जत बचाई जा सकती थी, उस बेटी की आबरू बचाई जा सकती थी। इस्लाम को बदनाम करने से पहले, अजान के ऊपर आवाज बुलंद करने से पहले, अजान को बदनाम करने से पहले अपने ग्रंथों के अंदर देखो कि वहां पर अजान का जिक्र किया गया। लिंक चिदी उच्चलापी भविष्यति जनूमम मिना कोलम च पशवस्ते शाम भक्षया मकाम। अपने धर्म के अंदर लोगों को ऊंच नीच दिखाने से पहले अपने ग्रंथों को उठाकर देख लो, जहां पर कहा गया है साफ लफ्जों में शुद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मण चेति शुद्रताम क्षेत्र जाति वितरत्वम विघाद्रीच्यम तथे च एक एवात्रपति।
बुराइयों को फरोग देने से पहले, अनाप शनाप कानून लागू करने से पहले समाज के अंदर तब्दीली किन कानून के जरिए से लाई जा सकती, वो कानून लाइए ना, हम सपोर्ट करेंगे। वो कानून नहीं लाए बस जिससे वाहवाही हो, जिससे वन साइडेड, हिंदू वन साइडेड, मुस्लिम वन साइडेड। कुछ लोग हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, कुछ लोग मुस्लिम को एक साइड कर रहे हैं, कुछ लोग हिंदू भाई को एक साइड कर रहे हैं, लेकिन नहीं भाई, इनसे